हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही जुनून के साथ आप लोग टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए लगे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आत्मकथा। उसको लेकर आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसमें वन लाइनर नोट्स टाइप के हैं। और आप आत्मकथा एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी लेक्चरर हो, एलटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, सब में ही इस विधा से प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आत्मकथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर नोट्स हैं। आपको जो आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उनको नोट करते चलें। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनमें आए हुए ही क्वेश्चन है ये, और उन्हीं से मैंने इनको नोट्स को बनाया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आत्मकथा। दोस्तों, हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो है अर्धकथानक। अर्धकथानक, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है बनारसी दास जैन जी। ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो जो मेरी जीवन यात्रा है ये है राहुल शंकरदयाल की। ठीक है, अगला जो हमारा बिंदु है वो है मेरा जीवन प्रवाह। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो ये है वियोगी हरि की। ठीक है, ये वियोगी हरि की है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रेम और मस्ती के कवि कहे जाने वाले हरिवंश राय बच्चन जी। हाँ, इनको हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। ये प्रेम और मस्ती की जो एक श्रृंखला चली थी उसके अंतर्गत इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो उसके अंतर्गत इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है उसको उन्होंने 4 भागों में इन्होंने उसको लिखा है। तो पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरी है नीड़ का निर्माण फिर, और तीसरी है बसेरे से दूर, और चौथी है 10 द्वार से सोपान तक। दोस्तों, अगर आपको इनके प्रकाशन वर्ष नहीं याद है तो आप साथ साथ नोट करते चले। इनके प्रकाशन वर्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्रम से लगाने के लिए भी आ सकते हैं। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं है ये है 1969 में। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर ये है 1970 में। नोट कर लें आप लोग। बसेरे से दूर जो है ये है 1978 में है, और 10 द्वार से सोपान तक है ये है 1985 में। ठीक है, आप इसको नोट करते चलेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं इनकी जो आत्मकथाएं हैं वो कितने भागों में है? 4 भाग में है। ठीक है, अगला है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो ये यशपाल जी की आत्मकथा है और ये 3 खंडों में है। इसका प्रकाशन वर्ष है ये सिंहावलोकन नाम से ही है। तीनों भाग इसके सिंहावलोकन नाम से ही है। पहला जो इसका खंड है 1951 में, दूसरा 1952 में, और तीसरा 1955 में ये प्रकाशित हुआ है। चलिए अगली देखते हैं। अगली है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। ये राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है। अगली है आज के अतीत। आज के अतीत ये भीष्म साहनी की है। अगली है गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब जो है वो रविंद्र कालिया की है। आगे देखते हैं हम लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों ये आत्मकथाएं हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लें। ये परीक्षा में आई हुई है, PYQ से मैंने इसको यहाँ पर बनाया है, तो आप इनको याद करते चलें, देखते चलें, हर परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी। ये 3 जो भाग हैं, ये 3 भाग हैं किसकी आत्मकथाओं के हैं? तो ये कमलेश्वर की आत्मकथा के हैं। जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी। चलिए आगे देखते हैं। पानी विच मीन प्यासी, ये मिथिलेश्वर की आत्मकथा है। फिर से ये हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, कोई बात नहीं। आज की अतीत ये भीष्म साहनी की है।
अगली है पिंजरे की मैना। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है दोस्तों, सही कर लीजिएगा। पिंजरे की मैना ये चंद्र किरण सोनरेक्सा की है, ठीक है। अगली है हादसे। हादसे ये रमणिका गुप्ता की रचना है, ये आत्मकथा है इनकी हादसे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अब कुछ दलित आत्मकथाएं हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर परीक्षाओं में आती रही हैं। तो देखते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक ये माता प्रसाद की है। अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास नेमिसराय की है और ये दलित की पहली आत्मकथा मानी जाती है। अगली है तिरस्कृत, इनकी एक संतृप्ति भी है, ठीक है, इनकी एक संतृप्ति भी है सूरजपाल सिंह चौहान की, तिरस्कृत और संतप्त। मुर्दहिया और मणिकर्णिका ये दो है, किसकी है, डॉक्टर तुलसीराम की है। अगली है मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी है, डॉक्टर धर्मदेव की आत्मकथा है। नेक्स्ट है शिकंजे, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई है, ये शिकंजे है, यहाँ पे आप लोग देख लें इसको, ये शिकंजे है, ठीक है। तो शिकंजे का दर्द ये किसकी है, सुशीला टॉपभोरे की रचना है। अगला है तरुण के स्वप्न किसकी है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तरुण के स्वप्न किसकी है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की है। अगली है परिव्राजक, यहाँ पे एक और डंडा है, परिव्राजक की प्रजा किसकी है आत्मकथा, तो ये शांतिप्रिय द्विवेदी जी की है। द्विवेदी, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक। अगली है आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है, तो सेठ गोविंददास जी हैं। आत्मनिरीक्षण जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है, सेठ गोविंददास जी की है। अगली है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। दोस्तों ये बेहद इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह अपूर्ण आत्मकथा है, किसकी है, जी हाँ, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ है, इनका सन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। इनका जन्म किस वर्ष हुआ है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अगली है कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा की है। इनकी दोस्तों दो भागों में है, एक है कस्तूरी कुंडल बसे और दूसरी है गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक है। तो इनकी दो है, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। आगे देखते हैं रसीदी टिकट, यहाँ पर द होना चाहिए, रसीदी टिकट ये किसकी है, ये आत्मकथा है अमृता प्रीतम की। अगली है एक कहानी यह भी किसकी है, ये मन्नू भंडारी जी की है। मन्नू भंडारी का ये नेम, इनका नाम क्या था, इनका जो नाम था, रियल नेम था इनका क्या था, आप लोग अगर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। एक कहानी यह भी किनकी है, मन्नू भंडारी जी की है। गुड़िया भीतर गुड़िया ये किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा की है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी है, ये मैत्रेयी पुष्पा जी की है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों ने आत्मकथा देखी है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको पसंद आई ये क्लास तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों हमारे चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएँ। और इसी तरीके से जो छोटी छोटी हमारी विधाएँ हैं उनसे संबंधित नोट्स हम इसी प्रकार आपको देते रहें। सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं अगली नई क्लास लेकर आऊँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।